हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। मेरा नाम देवयानी अग्रवाल है। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का चैप्टर नंबर 5 इंटरनेट एंड वेब, जिसका हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। मैं आपको इससे पहले बता दूं कि मैंने क्लास 11th का वीडियोस जो भी लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर रहे हैं, वो भी पैरेलल चल रहे हैं, तो आप उनके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि आईपी की क्लास 11 के क्या क्या वीडियोस, क्या क्या लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। और गाइस, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस आपके मिस ना हो। तो चलिए, आज से हम देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 इंटरनेट वेब का फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है जो सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास है व्हाट इज नेटवर्क। अगर हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क तो पहले हमें पता होना चाहिए कि नेटवर्क एक्चुअली में क्या होता है। देखो, नेटवर्क की बात करें तो अगर हम आसपास देखें तो हम सभी नेटवर्क से ही घिरे हुए हैं। अगर हम घर में बात करें तो घर में भी हमारे एक फैमिली मेंबर का क्या है, एक तरह से एक नेटवर्क ही फॉर्म होता है। ठीक, अगर हम कहीं भी सोसाइटी में जाते हैं, कोई भी अगर आप कोई भी ग्रुप ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हैं तो वहाँ भी क्या है, उस सोसाइटी का एक नेटवर्क ही क्रिएट होता है। तो नेटवर्क को एक सिंपल आप रेगुलर डेफिनेशन में भी समझ सकते हैं कि हम आसपास देखें तो सब जो नेटवर्क ही फॉर्म करके बैठे हुए हैं। ठीक, तो नेटवर्क की डेफिनेशन देखें तो ग्रुप ऑफ टू और मोर सिमिलर थिंग्स और पीपल इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्क। अगेन डेफिनेशन भी क्या बोल रही है, ऐसा ग्रुप जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग जो एक जैसे हो या एक जैसे पीपल हो आपस में इंटरकनेक्टेड हो, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क कह रहे हैं। अब नेटवर्क के एग्जाम्पल की बात करें तो नेटवर्क में सोशल नेटवर्क भी आता है, जैसे मैंने एक सोसाइटी की बात करी, हम किसी पर्टिकुलर सोसाइटी या ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो वो हमारा एक नेटवर्क ही है। अगेन मोबाइल नेटवर्क की बात करें कि हम अगर सपोज मैंने एक आइडिया या मेरे पास भी आइडिया का नेटवर्क है, आपके पास भी आइडिया का नेटवर्क है, तो हम सभी आइडिया के नेटवर्क से कनेक्टेड है। सपोज वोडाफोन का एक नेटवर्क हो गया, एयरटेल का एक नेटवर्क हो गया, तो अगेन ये एक नेटवर्क का एग्जांपल हुआ। ठीक, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, अगर आपस में सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है तो वहां भी हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर्स के बीच में एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, ऐसे एयरलाइंस हो गया, रेलवेज हो गया, बैंक का भी एक नेटवर्क होता है, हॉस्पिटल का नेटवर्क होता है। तो हम देखें तो हमारे आसपास जितने भी हम हैं तो हमारे आसपास सब नेटवर्क ही फॉर्म हो रहे हैं, हम भी उस नेटवर्क का ही एक पार्ट है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अब नेटवर्क समझ लिया, अब आता है व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक, देखो डेफिनेशन में समझने से पहले नाम से समझो कि कंप्यूटर नेटवर्क की बात हो रही है, तो यहाँ पे नेटवर्क किसका रहेगा, मेनली कंप्यूटर्स का। ठीक, तो अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन अमॉन्ग टू और मोर कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ठीक, अगर ऐसा इंटरकनेक्शन जहां पर या फिर ऐसा नेटवर्क जहां पर दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हो या इंटरकनेक्टेड हो, तो उस टाइप के नेटवर्क को कहा जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक, अब उसमें क्या क्या आ रहे, कंप्यूटर्स भी आएंगे और हमारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस भी आएंगे। आपस में क्या होना चाहिए, कंप्यूटर्स या कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, दो से ज्यादा। ठीक, उसे हम बोल रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क। आगे देखते हैं। अब ये जो नेटवर्क का साइज है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तीन कंप्यूटर भी कनेक्टेड हो सकता है, 100 कंप्यूटर भी कनेक्टेड हो। तो वो भी डिपेंड करता है कि वहां पे कितने नंबर्स ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। उसके बाद अगर एक कंप्यूटर नेटवर्क है तो उसमें डिफरेंट टाइप के होस्ट हो सकते हैं। होस्ट को हम क्या बोलते हैं, नोड भी कहा जाता है होस्ट को। एक और टर्म दी गई है नोड्स। ठीक, मैं आगे बताऊंगी नोड्स में है क्या क्या। तो इस कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या डिफरेंट टाइप के होस्ट आ सकते हैं, एक हो गया सर्वर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, सेलुलर फोन्स। मतलब जो भी चीजें हमारे डिवाइसेस है वो सारे क्या कहलाएंगे, उस नेटवर्क के अंदर होस्ट कहलाएंगे या फिर नोड कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर ये पूरे कंप्यूटर्स आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड। जितने भी कंप्यूटर है सब आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है एक लिंक के थ्रू। ठीक, तो इसे क्या कहा जा रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, तो अब ये नेटवर्क हमारे में, जैसे हमने नेटवर्क तो फॉर्म कर लिया, अब ये नेटवर्क फॉर्म करने के बाद ये करता क्या क्या। देखो, अगर हमने कोई भी कंप्यूटर्स के बीच में नेटवर्क फॉर्म किया तो ये करेगा क्या, इट अलाउ द कंप्यूटर टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज अमॉन्ग ईच अदर। अब हमने जब भी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर लिया तो अब कंप्यूटर्स को क्या क्या फैसिलिटी मिल जाएगी कि वो आपस में डेटा या रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके बाद जितने भी डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे या तो वो वायर मीडियम से कनेक्टेड होंगे या फिर वायरलेस मीडियम से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, जैसे अगर मैंने आज मेरा एक सेल, जैसे हम आज कनेक्ट करते हैं, एक मेरे पास फोन है, एक आपके पास फोन है, अगर मैंने इनको ब्लूटूथ से कनेक्ट किया तो ये कौन सा मीडियम हो गया, वायरलेस मीडियम हो गया। ठीक, अगर मैंने मेरे लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर कोई भी वायर्ड केबल लगा के मेरे फोन को कनेक्ट किया डेटा एक्सचेंज करने के लिए, तो वहां पे मैंने कौन सा मीडियम यूज किया, वायर्ड मीडियम यूज किया। तो जितने भी डिवाइसेस नेटवर्क में होते हैं, मे भी हो सकता है वो वायरलेस मीडियम के थ्रू हो या फिर वायर्ड मीडियम के थ्रू कनेक्टेड हो। उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए जो भी डेटा नेटवर्क में हम यू भेजते हैं वो क्या होता है, छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं पैकेट्स। मतलब जब भी हम यहाँ पे डेटा सेंड करेंगे नेटवर्क के अंदर,
जब भी हमारा डेटा एक जगह से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जाएगा तो वो स्मॉल चंक्स के फॉर्म में जाएगा जिसे पैकेट्स कहा जाता है। मतलब डेटा पैकेट्स के फॉर्म में नेटवर्क के अंदर ट्रेवल करता है। उसके बाद नेटवर्क के डिवाइसेस जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो काय के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है उनके डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स के अकॉर्डिंग। इसलिए नेटवर्किंग डिवाइसेस का हम यूज करते हैं नेटवर्क के अंदर, जिससे कि हम अलग अलग कंप्यूटर्स को या मल्टीपल कंप्यूटर्स को उस डिफरेंट सेटिंग में कनेक्ट कर सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, मैंने बोला था कि नोड, हम जो पीछे नोड एक टर्म पढ़ी थी जिसको हम क्या बोल रहे थे, जितने भी होस्ट होते हैं उन्हें हम नोड कहते हैं। तो नोड एक्चुअली में होते क्या है? तो जितने भी डिवाइसेस जो नेटवर्क का पार्ट होते हैं, जो क्या करेंगे, डेटा को रिसीव करेंगे, क्रिएट करेंगे, स्टोर करेंगे या फिर सेंड करेंगे डिफरेंट नेटवर्क रूट्स में, उन्हें क्या कहा जाता है? नोड कहा जाता है। वापस समझो, ऐसे डिवाइसेस जो नेटवर्क का पार्ट है, जिनका काम क्या है, डेटा को या तो सेंड करना, स्टोर करना, रिसीव करना या खुद डेटा को क्रिएट करना, कहाँ? एक जगह से दूसरी जगह, उसे हम क्या बोल रहे हैं? नोड कह रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया? इसके बाद जो भी नोड होते हैं वो हमारे क्या क्या हो सकते हैं? ऐसे डिवाइसेस, कौन कौन से डिवाइसेस? मॉडेम, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, डिजिटल टेलीफोन, हैंडसेट, प्रिंटर, कंप्यूटर और सर्वर, ये सारे क्या कहलाएंगे? हमारे नोड कहलाएंगे उस नेटवर्क के अंदर, कि एक्चुअल में काम क्या कर रहे हैं। या तो डेटा को स्टोर करेंगे, रिसीव करेंगे, क्रिएट करेंगे या फिर डिफरेंट नेटवर्क में क्या कर देंगे? उसको सेंड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये मेरे सारे नोड ही कहलाएंगे। ये मेरा काम कंप्यूटर हो गया, पीसी बोल लो, ये लैपटॉप हो गया, ये राउटर हो गया, ये टैबलेट हो गया, ये फोन हो गया और ये मेरा प्रिंटर हो गया। तो ये सारे मेरे नेटवर्क के अंदर कैसा काम कर रहे हैं? नोड का काम कर रहे हैं। क्यों? कंप्यूटर में डेटा स्टोर भी हो सकता है, कंप्यूटर से डेटा जा भी सकता है, कंप्यूटर खुद डेटा क्रिएट भी कर सकता है। ठीक है, ये सारा काम इन सारे नोड्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इन्हें कहा जा रहा है नेटवर्क के अंदर नोड। चलिए, हाँ, अब देखिए, ये सब पढ़ लिया, अब हम कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के एक्चुअली में एग्जांपल्स क्या-क्या हो सकते हैं। अगर मैं एक बात करूँ प्रिंटर की, अगर मैंने प्रिंटर किसी भी नेटवर्क में अवेलेबल करा दिया है, मतलब क्या? प्रिंटर को मैंने एक नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया है, तो उससे क्या होगा कि जितने भी कंप्यूटर्स उस प्रिंटर से कनेक्टेड रहेंगे, तो वो प्रिंटर सारे कंप्यूटर्स को अवेलेबल हो जाएगा। मीन्स अगर सपोज़ मेरे पास 4 कंप्यूटर है और एक प्रिंटर कनेक्टेड है नेटवर्क के अंदर, तो इन चारों कंप्यूटर को फैसिलिटी होगी कि वो सिंगल प्रिंटर का यूज़ करके कुछ भी डेटा उनको अगर प्रिंट कराना है, तो वो सिंगल प्रिंटर से ही करा सकते हैं। ठीक, तो ऐसे क्या होगा कि वो प्रिंटर ने चारों कंप्यूटर से नेटवर्क फॉर्म कर लिया। तो क्या एग्जाम्पल हो गया कि हम प्रिंटर को अवेलेबल करा सकते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स में एक नेटवर्क के थ्रू। तो जिससे क्या होगा कि मुझे हर एक कंप्यूटर के अलग अलग प्रिंटर की जरूरत नहीं है, कि एक ही प्रिंटर है, चारों उसका यूज कर सकते हैं अगर उन्होंने उससे नेटवर्क फॉर्म कर रखा है तो, अगर वो चारों प्रिंटर के साथ सेम नेटवर्क में आते हैं तो। ठीक, नेक्स्ट, अ नेटवर्क स्टोरेज डिवाइस कैन बी एक्सेस बाय मल्टीपल कंप्यूटर। सेम जैसे प्रिंटर की बात करें तो हम स्टोरेज डिवाइसेस के भी ले सकते हैं। अगर कोई भी नेटवर्क में एक स्टोरेज अवेलेबल करा रखा है तो मल्टीपल कंप्यूटर्स उस सिंगल स्टोरेज का यूज उसका यूज करके अपना डेटा वहां पे स्टोर कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि वो नेटवर्क में होना चाहिए। उसके बाद पीपल कनेक्टेड देयर डिवाइस थ्रू हॉटस्पॉट दस फॉर्मिंग अ स्मॉल पर्सन नेटवर्क। अगर आप छोटा, अगर आज देखें तो हॉटस्पॉट से हम कनेक्ट करते हैं अगर हमें नेट चाहिए रहता है तो, या किसी को नेट देना, इंटरनेट देना रहता है तो अगर पीपल के जो डिवाइसेस है अगर वो हॉटस्पॉट से कनेक्ट रहते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक छोटा सा खुद का पर्सनल एरिया नेटवर्क बना लेते हैं। स्मॉल पर्सनल एरिया नेटवर्क बन जाता है किससे? जैसे हॉटस्पॉट हो गया, जैसे ब्लूटूथ हो गया। अगर ब्लूटूथ भी आपस में कनेक्टेड है तो वो एक सिंपल पर्सनल नेटवर्क ही फॉर्म कर रहा है। तो पर्सनल नेटवर्क के एग्जांपल्स हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे? हॉटस्पॉट हो गया, ब्लूटूथ हो गया। तो अगेन ये भी क्या है? हमारे नेटवर्क के एग्जाम्पल्स ये। तो नेटवर्क में तो इतना ही था कि पहले नेटवर्क क्या था वो हमने देखा, फिर कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है वो देखा, उसमें होस्ट होस्ट क्या होते हैं, नोड्स क्या होते हैं, अगर कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म क्या है तो वो हमें क्या क्या चीजें अवेलेबल करा रहा है उसमें, अगर नेटवर्किंग डिवाइसेस है तो वो क्या क्या चीजें करती है, तो वो हमने इस टॉपिक के अंदर पूरा देखा था। ठीक, अगर कुछ भी दिक्कत हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, मैं जरूर उसको सॉल्व करूंगी। और गाइस, मैंने 11th की जितने भी वीडियोस अपलोड करे हैं उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगी। आपके अगर कोई भी जूनियर्स हो तो आप उनको बोलिएगा, वो जरूर देखेंगे उस वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले जो लेक्चर्स है वो मिस ना हो। हाँ, और हम जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखने वाले हैं वो है हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जिसका मैं वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। थैंक यू।